दोस्तों, जब से चीन ने अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट्स उड़ाया है, तब से ही भारतीय सेना की नींद उड़ी हुई है। हमारी इंडियन एयरफोर्स, जो कभी दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए जानी जाती थी, आज खुद चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ चीन अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट्स दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 40 स्टेल्थ जेट्स खरीदने की तैयारी में है। जबकि हकीकत तो ये है कि हमारे पास फिलहाल एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। इंडियन एयरफोर्स अभी भी चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जरूरत पूरी करने के लिए संघर्ष कर रही है। इस समय हर भारतीय के दिल में एक ही सवाल आता है कि क्या भारतीय वायुसेना की ताकत कमजोर हो रही है और क्या चीन और पाकिस्तान हमें हवाई ताकत में पीछे छोड़ रहे हैं। आज के वीडियो में आपको ये सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे भारतीय है तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दे। भारतीय वायुसेना, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में गिना जाता है, लेकिन आज उसका हाल ये है कि साल 1965 के बाद से फाइटर जेट्स की संख्या में इंडियन एयरफोर्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। इतना ही नहीं, अभी तो 2035 तक MiG-21 और MiG-29 भी पूरी तरह से फेज आउट हो जाएंगे और जगुआर का पहला स्क्वाड्रन फेज भी आउट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट्स की संख्या और कम हो जाएगी। उधर चाइना अपने सभी पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट को 5वीं पीढ़ी के विमानों से बदल रहा है। वह अपने 5th जनरेशन के विमान J-20 को भी अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। चाइना 200 के करीब J-20 एयरक्राफ्ट अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। वहीं भारत का हाल ये है कि साल 2009 में ऑर्डर किए गए 40 तेजस विमानों का पहला बैच एयरफोर्स को अभी तक नहीं मिला है। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भले ही कंगाली से जूझ रहा है, लेकिन वह भी जल्द ही चाइना से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है और भारत के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की ताकत देखकर आपको लग सकता है कि वे हमसे कहीं आगे निकल रहे हैं, लेकिन याद कीजिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वो बहादुरी जब उन्होंने पुराने MiG-21 से पाकिस्तान के एडवांस F-16 को धूल चटा दी थी। कहने को MiG-21 एक पुरानी तकनीक का विमान है और F-16 को अत्याधुनिक फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन फिर भी जीत हमारे हिस्से आई, क्योंकि फाइटर जेट्स मशीन तो होते हैं, लेकिन असली ताकत उसे उड़ाने वाले पायलट में होती है। और इस मामले में भारतीय वायुसेना के पायलट्स का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त है तो हमारे अभिनंदन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भारतीय वायुसेना के पायलट्स को दुनिया की सबसे कठिन और उन्नत ट्रेनिंग दी जाती है। जापान, अमेरिका और कई देशों के साथ अभ्यास कर उनके पास ऐसा अनुभव है जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की वायुसेना के पास नहीं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट की गिनती दुनिया के बेहतरीन पायलट में होती है। मौजूदा समय में किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना के पास MiG-21 जैसे पुराने लेकिन अब भी दमदार लड़ाकू विमानों के 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। वहीं MiG-29 को अपग्रेड करके 3 स्क्वाड्रन तैयार किए गए हैं। मिराज 2000 के 3 और जगुआर के 6 स्क्वाड्रन भी अपग्रेड हो चुके हैं। ये सभी विमान आज भी किसी भी खतरे का डटकर सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इंडियन एयरफोर्स के पास अब 2 राफेल और तेजस के अत्याधुनिक स्क्वाड्रन भी हैं। और अगर सुखोई 30 की बात करें तो ये फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स हमारी वायुसेना की रीढ़ है। इनकी संख्या 250 से भी ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी क्षमताओं में जबरदस्त सुधार किया है। राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हुए हैं, वहीं तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमानों का स्वदेशी विकास भी तेजी से हो रहा है। और सिर्फ फाइटर जेट्स ही क्यों, हमारे हेलीकॉप्टर बेड़े में भी बड़ा बदलाव आया है। आज हमारे पास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे घरेलू स्तर पर निर्मित आधुनिक प्लेटफॉर्म्स हैं। ये बदलाव न केवल हमारी स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को भी कम कर रहे हैं। और भविष्य की बात करें तो एम का प्रोजेक्ट, जो हमारा पहला स्वदेशी 2 इंजन वाला स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जो आने वाले सालों में हमारी वायुसेना को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार पे भी यह पकड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार का एयरफोर्स की क्षमता बढ़ाने पर फोकस तो है, मगर उसे रफ्तार देने की जरूरत भी है। दोस्तों, साल 1984 में एक सपने की शुरुआत हुई।
वो सपना था भारत का अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। पहला विमान 2001 में उड़ा, लेकिन उसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने में पूरे 15 साल लग गए। और यही शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जो हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकता था। लेकिन अफसोस, आज भी तेजस फाइटर जेट का सफर कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। पहले 40 तेजस विमानों की डिलीवरी का ऑर्डर जो सालों पहले दिया गया था, वह आज तक पूरा नहीं हो पाया। हाल ही में 83 तेजस मार्क 1A का करार हुआ है, लेकिन इनकी डिलीवरी भी इंजन की कमी के कारण अटक गई है। तेजस मार्क 2 और इसके एडवांस वर्जन पर काम चल रहा है, लेकिन यह सब अभी भी डिजाइन और डेवलपमेंट के स्टेज में है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि भारत के पास अभी एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। जहां चीन और अमेरिका जैसे देश 5वीं और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा पहला स्वदेशी स्टेल्थ प्रोजेक्ट एम का 2028 तक प्रोटोटाइप स्टेज में रहेगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल हमारी एयरफोर्स 31 से ही काम चला रही है और इस कमी को पूरा करने में 15 साल तक का समय लग सकता है। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीदारी के लिए तैयारियां हो रही हैं। इसमें फ्रांस के राफेल, अमेरिकी F-16 और F-18 यूरोपियन फाइटर टाइफून और रूस का सुखोई 35 शामिल है। लेकिन इन सब में भी समय लगना तय है। हमारे एयर चीफ ने एक कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तेजी नहीं दी गई और निजी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग में शामिल नहीं किया गया, तो हम दूसरों पर निर्भर ही रहेंगे। निजी कंपनियों के आने से न केवल कंपटीशन बढ़ेगा, बल्कि प्रोडक्शन क्वालिटी में भी सुधार होगा। अब वक्त है बदलाव का। भारत को अपनी स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना होगा। विदेशी तकनीक के भरोसे रहकर हम खुद को पीछे नहीं रख सकते। अगर हम आज रफ्तार नहीं पकड़ेंगे, तो कल तक दुनिया हमसे बहुत आगे निकल जाएगी। हमारी भारत सरकार इस समय एयरफोर्स से ज्यादा समुद्री सेना में इन्वेस्ट कर रही है। बीते दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़े जहाज भारतीय नेवी के बेड़े में शामिल किए हैं। पिछले 1 दशक से भारतीय वायुसेना भले ही इतनी एडवांस नहीं हो पाई है, लेकिन भारतीय नेवी में जबरदस्त हथियार और जहाज शामिल हुए हैं। लेकिन भारत को इस समय जल, थल और आकाश तीनों क्षेत्रों में अपनी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। वैसे तो DRDO के वैज्ञानिक लगातार दिन रात मेहनत करके सेना के लिए हाईटेक हथियार और ड्रोन का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को फाइटर जेट्स की खरीद और निर्माण में हो रही देरी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आपको बता दें कि साल 1996 में भारत के पास 41 स्क्वाड्रन थी, जो लगातार कम होती गई और अब केवल 31 ही रह गई है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाला MiG-21 भी इस साल सेना से रिटायर हो जाएगा। इस समय MiG-21 के 3 स्क्वाड्रन यानी 60 फाइटर जेट एयरफोर्स में है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अपनी ताकत दिखानी चाहिए और आपको भी हमारी भारतीय वायुसेना पर गर्व है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।